बूढ़ी गाय आपकी बूढ़ी गाय होगी, उसका क्या करेंगे आप? बूढ़ी गाय होगी, वो हमको दूध दिया, हम उसको खिलाएंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, माता पिता बूढ़े हो जाएं तो क्या उनको छोड़ दें? बकरी जो है तो ये तो गजब बात कर दी है। मतलब गाय किसान जो है उसका नुकसान हो जाए तो 5 गाय जो रखता होगा, जो छोड़ते हैं वो गलत करते हैं। गाय को नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता को घर से भगा कल दें। पता चला कोई सरकार आया कहे कि बकरी को नहीं छोड़ना चाहिए, बकरी खाना मना है, बकरा खाना, तो बकरा भी नहीं खाएगा। नहीं, पता चला कोई सरकार आया कहे कि बकरी को नहीं छोड़ना चाहिए, बकरी खाना मना है, बकरा खाना, तो बकरा भी नहीं खाएगा। बकरा जो खाते हैं वो बकरी को पालते हैं, ना हम बकरी को पालते हैं ना बकरी को खाते हैं। तो बकरी खाने वाला बेकार आदमी हो गया। बकरी खाने वाला जो खाता है वो उसको ब्राह्मण समाज तो मांस मछली नहीं खाता है, तो जो खाता है वो बेकार आदमी हो गया। नहीं। गाय माता को पहले रक्षा करो, भर्ती नौकरी के चक्कर में हो, धर्म बचाओ। गाय माता पंडित जी, रोजी रोटी बाद में चले। नहीं, गाय माता पालने से बच्चों का पेट भर जाएगा। नहीं, लेकिन महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है। महंगाई बढ़ती है तरक्की होती है, महंगाई बढ़ती है तो तरक्की होती है। महंगाई बढ़ने से गरीबी नहीं होती है, महंगाई बढ़ने से अमीरी बढ़ती है। एक तो योगी जी वाला हिंदू बाहिनी है, वो तो बहुत तलवार लड़ाता है। ये अच्छा, आप भी हिंदू बाहिनी? ये हिंदू युवा वाहिनी से प्रभारी हैं अपने यहाँ के। अच्छा, तो तलवार बहुत लहराते हैं। मैं तो कह रहा हूँ धर्म के नाम पर हिंसा ठीक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा तो मुसलमान ही मारा जाता है। बात तो सही है। तो दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में अनभक्तों के कारनामा देख के आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इनमें से कुछ अनभक्तों का ये भी कहना है कि महंगाई जब बढ़ती है तो अमीरी आती है। और उसी को लेकर शंभू कुमार ने भी इन अनभक्तों की पूरी तरह से बैंड बजा दी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है। महंगाई बढ़ती है तरक्की होती है, महंगाई बढ़ती है तो तरक्की होती है। महंगाई बढ़ने से गरीबी नहीं होती है, महंगाई बढ़ने से अमीरी बढ़ती है। महंगाई बढ़ने से क्या होता है? अमीरी बढ़ती है, लोग कोशिश ज्यादा करते हैं पैसा कमाने के लिए। आप ये समझिए, महंगाई बढ़ मनमोहन सिंह वाली महंगाई डायन थी, योगी जी वाली महंगाई अच्छी हो गई। नहीं, वो महंगाई बेवजह की थी। ये महंगाई ये कोरोना काल की वजह से है। अगर ये कोरोना नहीं होता तब महंगाई कितनी होती आप देखते। कहाँ है वो मौर्य जी, कहाँ गए छात्र से? हैं कहाँ गए हैं? ये कह रहे हैं, तो देखिए तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, टकाटक महंगाई बढ़ती है तो लोग कमाने की ज्यादा सोचते हैं। बात महंगाई की नहीं, जानवर भी मुद्दा है यहाँ पे। लोकल इशू है जानवर का। जो जानवर को हटाएगा लोग उसी को वोट देंगे। जानवर को क्या योगी लाए थे कि मोदी लाए थे? जानवर अखिलेश को लाएंगे या किसी को लाएंगे तो क्या वो क्या नाम है आपका? नाम बताइए। हमारा नाम राजेंद्र है। पूरा नाम बताइए। राजेंद्र दुबे। राजेंद्र दुबे जी। हाँ। तो गाय क्यों सड़क पर घूम रही है? गाय सड़क पर घूम रही है हमारी आपकी कमी के वजह से। जैसे कि हमने छोड़ा, हमारे भाई ने छोड़ा, हमारे गांव वालों ने छोड़ा, हमारे पटीदार ने छोड़ा। तो आप गाय पालते हैं कि नहीं? गाय पालते हैं और गाय को मानते हैं। देखिए सरकार का कोई दायित्व है या नहीं है, ये सरकार बताइए। का क्या दायित्व है? अच्छा, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुनिए तो धीरे, इतना चिल्लाइए मत। ये राम जय श्री राम का नारा यूपी के गोंडा में भी वैसे ही लगता है जैसे दिल्ली में लगता है। तो ये सब चिल्लाने से थोड़ी। एक बात बताइए, पहले गाय लोग पालता था, जब गाय दूध देना छोड़ देती थी तो उसको बेच देता था। अरे सुन तो लीजिए भाई, अब उसके बाद सरकार ने रोक लगा दी गाय के खरीद बिक्री पर। तो आदमी किसान क्या करे? किसान आज वही करे कि गाय अगर बछड़े के नाम एको बिस्सा अगर खतौनी हुआ कुछ रुपया हुआ तो वो करना छोड़ते। योगी जी 1-8 लाख रुपया दे लोगों को गाय का, एक पूरा बूढ़ी गाय को रखने। नहीं, एक मिनट, आपको हम समझा रहे हैं। इसी तरीके से यदि अगर जनता की सोच रही तो आने वाले दिन में बूढ़ी गाय आपकी बूढ़ी गाय होगी, उसका क्या करेंगे आप? बूढ़ी गाय होगी, वो हमको दूध दिया, हम उसको खिलाएंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, माता पिता बूढ़े हो जाएं तो क्या उनको छोड़ दें? बकरी जो है तो ये तो गजब बात कर दी है। मतलब गाय किसान जो है उसका नुकसान हो जाए तो 5 गाय जो रखता होगा, जो छोड़ते हैं वो गलत करते हैं। गाय को नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता को घर से भगा कल दें। पता चला कोई सरकार आया कहे कि बकरी को नहीं छोड़ना चाहिए, बकरी खाना मना है, बकरा खाना, तो बकरा भी नहीं खाएगा। नहीं, बकरा जो खाते हैं वो बकरी को पालते हैं, ना हम बकरी को पालते हैं ना बकरी को खाते हैं। तो बकरी खाने वाला बेकार आदमी हो गया। बकरी खाने वाला जो खाता है वो उसको ब्राह्मण समाज तो मांस मछली नहीं खाता है, तो जो खाता है वो बेकार आदमी हो गया। नहीं, बेकार आदमी नहीं, वो अपने धर्म के अनुसार जैसे क्या होता है उसकी जीभ का स्वाद का धर्म के हिसाब से खाना पीना तय होना चाहिए। हाँ, धर्म का हिसाब किताब। अब जैसे हिंदू धर्म कितना पढ़े लिखे हैं? काफी लोग नहीं खाते हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? हम कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं। बोलते इतना शानदार है, कह रहे पढ़े लिखे नहीं। हम पढ़े लिखे नहीं, हम दौड़ते हुए आए हैं जहाज की तरह। अच्छा बताइए,
अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे रुकिए, बता रहे तू, बात करेंगे, सब लोगों से बात करेंगे, एकदम जहाज लेखा आए दौड़ते हुए। आएंगे जो है। एक बात बताइए कि आप कहें कि धर्म के हिसाब से ये मौर्य जी हैं, ये गाय पालते हैं, किसान हैं, इनका गाय बूढ़ी हो जाएगी 10,000 में गाय बेच देते, इसमें क्या अपराध? नहीं तो बूढ़ी गाय बेच देते थे, वो गाय जाएगी कहाँ ये बताइए आप। हम मौर्य जी से पूछते हैं वो गाय कहाँ जाएगी। बता तो रहा हूँ इस देश में, गाय वो कहाँ जाएगी। बता तो रहा हूँ इस देश में बहुत सारे जो पंडित जी लोग हैं, बनिया है ना, बुचर खाना चलाता है अमेरिका। सुनिए तो भाई, तो सुनने लीजिए पहले। प्रधानमंत्री जो हैं आपके, उन्होंने पिंक रिवॉल्यूशन सुने नाम? कतर में, दुनिया, अमेरिका में, लंदन में यहाँ से मांस भेजते। तो हमें आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने ये वाला। आप कहते थे कि विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद आप कहते हैं भाई, सबको काहे कह रहे हैं? ये हिंदू समाज कहता नहीं, है। ये ब्राह्मण धर्म में है। ये ब्राह्मण नहीं। अच्छा बताइए, आप रिजर्वेशन के पक्ष में है कि खिलाफ है? हम जो है परिवर्तन नहीं चाहते हैं। नहीं, आरक्षण के पक्ष में है कि खिलाफ है? नहीं, आरक्षण जो है व्यक्ति विशेष पे नहीं होना चाहिए, उसके जो है। जब 10% इनको मिला था तब ये नहीं कही कि नहीं चाहिए। मोदी जी 10% आरक्षण दिए हैं ना केंद्र सरकार। एक ब्राह्मण सब पर भारी। भाई साहब हैं, कितने पढ़े लिखे ही नहीं बताइएगा? अरे हम 5वां पढ़े हैं। इसमें भर्ती नहीं शुरू किए, रोजगार, युवाओं का रोजगार चला गया सेना। गाय माता को पहले रक्षा करो, भर्ती नौकरी के चक्कर में हो, धर्म बचाओ। गाय माता पंडित जी, रोजी रोटी बाद में चलेगा। नहीं, गाय माता पालने से बच्चों का पेट भर जाएगा। भाई MA BA करके ओबीसी वाला एक पंडित जी का मुकाबला नहीं कर पा रहा, ये है क्वालिटी। को जानकारी नहीं है ना, तो तथ्य पे बात करते नहीं है कि तेज बोलते हैं, तथ्य पर बात करेंगे नहीं। हमारी बात सुनिए, इसमें जितने आदमी खड़े हैं उनसे पूछा जाए कि गाय कटे कि ना कटे, खाली पूछिए। आरक्षण रहे कि ना रहे पहले बताइए। आप हमको सवाल कर, आरक्षण नहीं रहे, आरक्षण खत्म हो जाए। योग्यता के अनुसार नौकरी मिलना चाहिए। बताओ भाई, जातिवाद होना चाहिए। आरक्षण क्यों खत्म हो जाए? आरक्षण रहना चाहिए, मगर सुनिए, आप पहले सुनिए, मगर रन बाई रन रहना चाहिए। जैसे एक परिवार पा गया है तो वो आरक्षण के दायरे से बाहर करो। आज जेकर 7 पीढ़ी से खेत बाड़ी सब राजा बना हुआ है, उसका क्या क्या? खेत बाड़ी अलग चीज है। अरे बाप रे बाप। अच्छा सुनिए, आरक्षण ले ले और खेत जमीन दे दे, खेत अलग चीज है। अरे जमीन नहीं, जमीन एक बार बदला बदली कर लीजिए और आरक्षण ले लीजिए। आरक्षण रन बाई रन होना चाहिए। जैसे एक आदमी पा गया और जिसके घर के हो गए वही आरक्षण वाला पा रहा, उसके बिरादरी के और नहीं पा रहे हैं। ओबीसी अखिलेश यादव के साथ में अब से बदलाव होगा। अखिलेश यादव की 10 मार्च को सरकार बनने वाली है। यही बस बोल नहीं पाते वो लोग, उतना बोलने वाले वोकल नहीं। डरते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, डरते हैं आपसे, मीडिया से डरते हैं बहुत। डरते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, डरते हैं आपसे, मीडिया से डरते हैं बहुत। पता लगेगा किसकी गवर्नमेंट बनेगी, किसकी जाएगी, आज नहीं पता। कोशिश कीजिएगा भाईचारा ना खत्म हो, हार्ट अटैक ना हो जाए। भाईचारा नहीं खत्म हो जाएगा, भाईचारा है। हम लोग मोदी के साथ में हैं, योगी के, उन्होंने जो काम किया हम लोग को पसंद है। चलिए, ये देखिए हिंदू एकता, हिंदू के नाम है। हिंदू एकता, हिंदू एकता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 85% हमारा है, 15 में भी बंटवारा है, वही होने जा रहा है। हिंदू एकता पर एक मेरे मन में सवाल है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी यहीं पे, यहाँ पे 80% लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं और यहीं पे जीत गई सरकार। गोंडा 500 सीट जो हुई ये निकल गई यहाँ पे। और रही बात, मैं MCOM किया हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ एक। मैं भी यही सोचता हूँ क्योंकि मैं इसी उम्र में, अभी मेरा 24-25 अपेयरिंग चल रहा है, और मैं जब इसी उम्र में 20 ईयर का हुआ। दिक्कत क्या है, जो 80% यहाँ सवर्ण ब्राह्मण ठाकुर लोग हैं, यूपी में आबादी आपकी 80% नहीं है। आप यहाँ हो सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सभी जात लोग वहाँ भी थे। विदेश में मैं गया हूँ, मैं ओमान में था। अरे ठीक है, विदेश ओमान तो मुस्लिम कंट्री। नहीं, मुस्लिम कंट्री में था ओमान, लेकिन वहाँ भी मैं झंडा लहराया, मैं फोटो है मेरे पास। अरे वो तो हवन किया मैं। अरे तो हवन कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? खूब हवन कीजिए। हमको वहाँ सम्मान मिला, क्यों मिला? क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। और नरेंद्र मोदी जब आए थे, जब नरेंद्र मोदी आए थे तो वहाँ के जो उमानी थे वो हिंदी में बोलते थे हमसे। तो मतलब नरेंद्र मोदी जी से नौकरी बढ़ गई है, मतलब विदेश। हम तो सुने कि मुस्लिम कंट्री डाल दिया, मैं इसी उम्र में कंपनी डाल दिया हूँ। मेरे नाम पे GST में SIS सर्जिकल नाम से, सर्जिकल यहाँ पूरे गोंडा 12 और मेरा फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ मटेरियल जाता है मेरा। क्या कह रहे हैं?
कौन सी सरकार? हमारा नाम अखिलेश कौशल है, मैं प्रभारी हिंदू विभाग से हूँ, प्रोजेक्ट ब्लॉक का। बाकी सब भगवा मैं है। जय श्री राम के नाम। एक ही नारा, एक ही नाम। झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। आप कानून व्यवस्था करें, एक हाथरस में एक दलित लड़की का रेप हुआ और उसको जिंदा रात में ही जला दिया लोगों ने। धर्म का भी पालन नहीं किया। नहीं जला दिया रात में, धर्म कर्म का भी पालन नहीं हुआ। हिंदू लड़की थी, रात में। अरे भैया, ये हुआ कि समाज में तनाव न पैदा हो, तो मतलब अंतिम संस्कार भी नहीं करने दोगे? ऐसी स्थिति में हो जाता है, ऐसी स्थिति में किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी स्थिति में किया जा सकता है। बताइए, एप्पल का एगो सीईओ था, ब्राह्मण समाज का लड़का, उसको इनकाउंटर कर दिया पुलिस वालों ने इनकी ठोको नीति में। याद है एप्पल वाले का? हैं उनका तो इनकाउंटर होना अरे एप्पल वाला भाई, एप्पल का सीईओ गलत हुआ है। आप किस पार्टी में है? बीजेपी में? क्या है? बीजेपी में है। क्या कर कौन मैं पद भी पर है? सिंधु परिषद का प्रखंड मंत्री। मुझे आप बहुत बीजेपी वालों से मिलता हूँ, लेकिन आपके तरह कोई नहीं मिलता है जो सही को सही और गलत को गलत कहे। नहीं, गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को सही कहेंगे भैया। हाँ। आप पहले आदमी मिल रहे हैं जो गलत को गलत और सही को सही कर। आपको तो पार्टी में रखेगा ही नहीं, आप इतना सही बोलिए। आपको तो पार्टी में रखेगा ही नहीं, आप इतना सही बोलिए। ऐसे नेताओं की जरूरत है देश को, जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो, देश को पहचाने। नाम बता दीजिए। दिनेश कुमार पाठक। दिनेश कुमार पाठक विश्व हिंदू परिषद में है। एक तो योगी जी वाला हिंदू वाहिनी है, वो तो बहुत तलवार लहराता है। ये है। अच्छा, आप भी हिंदू वाहिनी? ये हिंदू युवा वाहिनी से प्रभारी हैं अपने यहाँ के। अच्छा, तो तलवार बहुत लहराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जहाँ जरूरत पड़ेगी तहाँ चलेगी भी। एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला। ये ठीक है। ऐसा नहीं, देखा जाए सब समाज के ही लोग हैं। अब गलत का तो मुसलमानों से बहुत नफरत है आप लोग? नहीं, नफरत कुछ नहीं है, कुछ नफरत नहीं है। कैसे? जगह जगह लिंचिंग हो रही है। एक अवधेश सिंह दरोगा था, ठाकुर साहब, उनको लिंच कर दिया। कर्नाटक में वो हर्षा लड़का मारा गया, उसकी क्या गलती थी? आप बताइए, आप जवाब दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ धर्म के नाम पर हिंसा ठीक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा तो मुसलमान ही मारा जाता है। बात तो सही है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि अनभक्तों का कहना था कि गौ हमारी माता है, लेकिन वही दूसरी तरफ गाय जब बूढ़ी हो जाती है तो उन्हें रोड पर छोड़ देते हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।